52 भैया, जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक पढ़ रहा था तो मैंने उसमें एक टॉपिक देखा। तो जब मैंने उसे गूगल पर सर्च किया कि बिहेव ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस, तो मुझे उसमें दिखा कि वो फोर्स शॉर्ट रेंज का था। तो आखिर साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि वो फोर्स शॉर्ट रेंज का ही है? छोटू, ये क्वेश्चन तूने बहुत ही अच्छा किया। चल तुझे पूरी फील के साथ मैं वो बात बताता हूँ कि जब साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए थे कि न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, आखिर कैसा है, और अगर किसी भी टाइप का है तो उसको किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस तो हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। चलिए पहले सारे कैरेक्टर का इंट्रो ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड। अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई नई खोज की है, अगर उसको उस थियरी को या फिर उस प्रूफ को बताना हो दुनिया को, तो इनकी मदद से बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स का नेचर कैसा है, ये जानने के लिए हमने ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाई है, और मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का हेड आपका इस कमेटी में स्वागत करता हूँ। ये है हमारे साइंटिस्ट नील्स बोहर। हाँ, इनको कम मत आकिएगा। 2023 के हिसाब से जब नील्स बोहर को गूगल पर सर्च करते हैं कि उनमें क्या क्या खासियत थी, तो गूगल बताता है कि वो एक डेनिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम थियरी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिनको 1922 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और वो बड़े ही अच्छे फिलोसोफर एंड साइंटिफिक रिसर्च के प्रमोटर भी रह चुके हैं। जैसे कि दुनिया का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी टांग अड़ाने वाले कोई ना कोई व्यक्ति होते ही है। ऐसे ही हमारे ये साइंटिस्ट है जिनका नाम हमने हेटर साइंटिस्ट दिया है, जो किसी भी मॉडल में कमियां ही निकालने में इंटरेस्टेड है। उनको खुद को कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरा कर रहे हैं उनको भी टांग अड़ाना है। आगे हम देखेंगे कि बोहर अपना कोई भी अगर मॉडल पेश करता है तो उनमें ये कमियां ही निकालेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। उसकी टेबिलिटी इतनी हाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स का नेचर कैसा है, यह जानने के लिए हमने ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाई है, और मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का हेड आपका इस कमेटी में स्वागत करता हूँ। हमारे सभी साइंटिस्ट से निवेदन है कि जल्द से जल्द ऐसा कोई मॉडल साबित कर दे, या फिर ऐसी थियरी या फिर ऐसा कोई प्रूफ साबित कर दे जो ये बता सके कि न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम लग जाओ काम पर, और जल्द से जल्द मुझे एक अच्छा सा प्रूफ लेकर बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कमेटी में। फिर क्या था, हमारे नील्स बोहर भाई साहब लग गए काम पर। उनको बस मन में एक ही इच्छा थी कि न्यूक्लियर मॉडल का सबसे पहला रेफरेंस मुझे ही देना है। उन्होंने बुक कई पढ़ी, उसमें भी कुछ उनको मालूम नहीं पड़ा। अपने लैपटॉप में उन्होंने कई रिसर्च की, फिर भी उनको मालूम नहीं पड़ा। वो सोच रहे थे कि आखिर क्या करे क्या करे। उन्होंने ऊपर देखा कि हे ईश्वर, मुझे कुछ रास्ता दिखा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो नहा लेता हूँ। फिर क्या था, नील्स बोहर चले नहाने। दरवाज़ा खोला बाथरूम का, लाइट करी और अंदर गए। फिर दरवाज़ा बंद किया, टुवाल को हैंग में लटकाया और पानी का नल चालू किया। फिर सोचने लगे कि कुछ तो मिलना चाहिए उसका रेफरेंस। फिर बाजू में पाटला था, उसको लेकर उस पर बैठ गए। पानी को देख रहे थे और फिर सोचने लगे कि क्या मॉडल लूँ, हे भगवान कुछ मेरी मदद कर दो। सोचने लगे। चश्मा बाहर निकाला आँख से। फिर सोचने लगे क्या करे क्या। फिर चश्मा पहन लिया। फिर भगवान से कहा, तो इस बार भगवान ने उनकी सुन ली। और फिर देखो क्या करूँ। अरे, इस पानी के नल को भी अभी खराब होना था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। एक मिनट जरा देखूं तो। यस, एक आइडिया आ रहा है। चलो आजमा कर देखता हूँ।